स्टूडेंट्स, हम मज़ीद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। हम देखेंगे कि कुछ और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं। जिस तरह से हमने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात की, हमने बात की पैरामैग्नेटिज्म की, इसके अलावा हमने बात की कि इनके जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट किस तरह के होते हैं, ठीक है। और हमने अब हम यहाँ पर कुछ और की बात करेंगे, और ये जो मजीद कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे उनमें एक होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि वो कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये क्या करते हैं कि ये इंटरस्टिशियल एलॉयज या इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनते हैं इनके कंपाउंड्स, ठीक है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी कहते हैं और इंटरस्टिशियल एलॉयज भी कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सिंपल एलॉयज होते हैं उनकी भी फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इन तीन प्रॉपर्टीज को या कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी कर लेते हैं। अच्छा, फर्स्ट वन जो हम यहाँ पर बात करेंगे वो हम यहाँ बात कर लेते हैं कलर कंपाउंड्स की, ठीक है। तो कलर कंपाउंड्स की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, इसको हम यहाँ से उठा के नीचे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर ले आते हैं। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो इसमें हम क्या स्टडी करेंगे? हम इसमें स्टडी करेंगे कि देखिए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ना, इनके जो हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनके जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे होते हैं? वो कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस दे रहे होते हैं या कलर्ड कंपाउंड्स बना रहे होते हैं, ठीक है। इनके जो कंपाउंड्स होंगे वो क्या होंगे? कलर्ड कंपाउंड्स होंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि कलर क्यों, किस वजह से आ रहा होता है। कलर इस वजह से आ रहा होता है कि इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है, ठीक है। हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो ट्रांजिशन हो रही होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन किस तरह से हो रही होती है कि जब एक एटम के अंदर हम क्या करते हैं कि किसी एक शेल में एक इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसको जब एनर्जी मिलेगी तो क्या होता है कि ये जंप मार के किसी हायर शेल में चला जाएगा, ठीक है। जब ये किसी हायर शेल में जाएगा, ठीक है ना, जंप करके हायर शेल में चला गया। अब जब उस शेल से ये वापस अपने शेल में आएगा या किसी शेल में आएगा तो ये एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि किस शेल से किस शेल में ये इसने एक्साइटेशन की है, यानी कि जंप मार के हायर में गया है, और किससे डी एक्साइट हो, और उससे जब ये डी एक्साइट हुई किस शेल में जा रहा है, ये इसकी एक्साइटेशन है, तो वो किस शेल में हो रही है ये भी डिपेंड करता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है, तो ये हम देख रहे हैं कि कितनी वेरिएशन आ जाती है। किस शेल में था, ठीक है, फिर किस शेल में गया, फिर उस शेल से किस शेल में वापस आया। तो जो जब जिस शेल में वापस आता है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो क्या होती है, जब ये जो डी एक्साइटेशन होती है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, किसी इसकी कोई हमारे पास वेवलेंथ लैम्डा जो है वेवलेंथ के लिए होता है, ठीक है। वेवलेंथ भी होती है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। तो उसी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग अगर ये विजिबल रीजन में लाई करेगी, ठीक है, अगर ये क्या होगी? विजिबल रीजन में होगी, विजिबल रीजन में होगी, तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाते हैं कि हमें कलर विजिबल होता है, ठीक है। यानी कि अगर विजिबल रीजन होगा तो उसमें क्या होगा? कलर नजर आएगा। तो यही होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इसमें होती है। अगर इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखें तो हमारे पास इसमें जो आ रही होती है उसको हम कहते हैं डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। इसको हम स्टडी कर लेते हैं यहाँ पर कि डी डी ट्रांजिशन क्या होती है, ठीक है। डी डी ट्रांजिशन बेसिकली हमारे पास आ जाती है कि जब एक ट्रांजिशन एलिमेंट जो होता है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहे होते हैं, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ये जो हमारे पास होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स भी जिनको हम कहते हैं, इनके अंदर हमारे पास आ जाते हैं इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स में सिर्फ डी लिख रही हूँ, डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं वो, ठीक है। तो हम देखते हैं कि उनमें जो है हमारे पास जब कोई आयन या कोई चीज जो कंपाउंड बनाने के लिए कोई सब्सटेंस जब करीब आता है तो हमारे पास जो डी ऑर्बिटल होता है बेसिकली वो 5 होते हैं डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। सब ऑर्बिटल्स जो उसके होते हैं वो कितने होते हैं? 5 होते हैं, ठीक है। और उनको हम जो है वो डिटेल से पहले भी स्टडी किया जा चुका है कि ये हमारे पास होता है डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी एक्स जी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जी स्क्वायर। ये 5 हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं। लेकिन होता ये है कि जब इसके करीब हमारे पास कोई ऐसे आइंस आ रहे हैं जो कि इसके साथ जो है वो कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है, या इसके कोई ऐसा सब्सटेंस आ रहा होता है जो इसके साथ जो है मिलकर कंपाउंड बनाएगा इस ट्रांजिशन एलिमेंट के, तो हम देखते हैं कि जो डी ऑर्बिटल होता है ये स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। और स्प्लिट होके क्या होता है, एक हाई एनर्जी, कुछ डी ऑर्बिटल्स हैं वो हाई एनर्जी पे चले जाते हैं और कुछ डी ऑर्बिटल्स जो है वो लो एनर्जी पे होते हैं, ठीक है। इस तरह से ही होते हैं, तो ये ऐसे आ जाते हैं, ठीक है ना।
इसको हम यहाँ पे इस तरह से मेंशन करेंगे। अब देखिए इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना वो बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है, ये डेल्टा ई हम लिखेंगे एनर्जी डिफरेंस के लिए। तो ये हम देखते हैं कि नॉट सो बिग, हम यहाँ पर लिख देते हैं नॉट सो बिग, कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसलिए हम देखते हैं जो यहाँ पर हमारे पास होंगे ना, जो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ पर पहले हम इनमें अरेंज करेंगे फिर इसमें अरेंज करेंगे। तो होता यह है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांजिशन करके दूसरे यानी हायर एनर्जी वाले में चला जाएगा तो ये हमारे पास ट्रांजिशन होगी, ठीक है, ये एक हमारे पास मौजूद था। इसको हम थोड़ा सा इस तरह बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, इस वाले को भी हम क्या करते हैं थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं। तो ये देखिए अब ये जो है इसकी ये जो है वो जंप मार के ऊपर हायर शेल में चला गया, ठीक है। तो ये जो हमारे पास ट्रांजिशन हो रही है डी ट्रांजिशन, तो यहाँ पर देखिए ये ट्रांजिशन हुई, ठीक है, लेकिन इसके लिए इसने क्या किया है, एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब की है। लेकिन जब ये वापस नीचे आएगा तो हम देखते हैं एनर्जी जो है वो रिलीज की जाएगी, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन ऊपर देखी थी। तो ये इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है, लेकिन हम इसको जो है वो स्पेसिफाई करें कि ये डी ट्रांजिशन है, यानी कि एक डी ऑर्बिटल से यानी लोअर लेवल लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल से वो हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ठीक है, इस तरह से होता है। और हम देखते हैं एनर्जी रिलीज होती है। अभी जो एनर्जी रिलीज होती है इसी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो है वो कलर जो है वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होगी कोई स्पेसिफिक। और यूजुअली जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की होती है, क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस स्मॉल होता है इसलिए हमारे पास यूजुअली जो आ रही होती है वो विजिबल रीजन में आ रही होती है या यूवी रीजन में आ रही होती है, ठीक है। तो हमें ज्यादातर जो है वो विजिबल रीजन में मिल जाते हैं और हमें हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास जो है यहाँ पे कलर विजिबल होता है, उस कंपाउंड का कोई स्पेसिफिक कलर होता है। जिस तरह यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल में हम क्या बात करेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं टाइटेनियम की बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइटेनियम के लिए हम यहाँ देखते हैं, इसको हम इस तरह से कहते हैं क्योंकि इसकी यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स था, हमारे पास एक आयन मौजूद है, टाइटेनियम उसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। टाइटेनियम हमारे पास क्या है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है वो टाइटेनियम होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं अब यहाँ होता क्या है, यहाँ पर देखें ये एक कॉम्प्लेक्स सा आइन है, इसको हम डिटेल से स्टडी करेंगे लेटर। लेकिन हम देखते हैं अभी यहाँ पर इसको हम कहते हैं हैज एक्वा टाइटेनियम 3 आइन, ठीक है। तो यहाँ पर टाइटेनियम बेसिकली 3 पॉजिटिव का जो है वो यहाँ पे शो कर रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टाइटेनियम हमारे पास क्या होता है, टाइटेनियम इस तरह से। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अब ये टाइटेनियम के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखी, ठीक है। अब इसको देखें कि टाइटेनियम 3 पॉजिटिव फॉर्म में मौजूद है, तो इसके लिए क्या होगी कि सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे, तो हमारे पास 4s0 हो गया और एक इसका भी इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा तो 3d1 रह जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम फिलिंग करें टाइटेनियम के लिए, ठीक है, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव के लिए, तो वो किस तरह से होगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी कि एक ये आ जाएगा, ठीक है, बस यही मौजूद है। तो ये हमारे पास यहाँ पर नीचे पहले फिलिंग हो जाएगी क्योंकि लोअर लेवल में जो है वो पहले फिलिंग होगी फिर हायर में होती है, तो पहले यहाँ पर लोअर लेवल में फिलिंग हो गई। अब देखिए जब इसकी ट्रांजिशन होगी यानी कि ये क्या करेगा, एक्साइटेशन से हायर लेवल पे जाएगा और डी एक्साइट होके लोअर लेवल पे आएगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है वो कोई सर्टेन एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। और जो एनर्जी रिलीज होगी वो बेसिकली होती क्या है, अब वो जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है ना, जो एब्जॉर्ब हो रही होती है क्योंकि लाइट होती है, एनर्जी जो होती है वो लाइट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज हो रही होती है जो विजिबल रीजन में होगी, ठीक है। तो वो जो लाइट एनर्जी होगी हम देखते हैं कि उसमें जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो है वो येलो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, येलो लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। येलो की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना वो वाली फ्रीक्वेंसीज एब्जॉर्ब हुई हैं और जो रिलीज हो रही होती हैं यानी कि रिलीज की जा रही होती है, तो हमें जो कलर भी नजर आएगा बेसिकली वो कौन सा होता है, वो हमारे पास आ जाता है ब्लू प्लस रेड, ठीक है। ये वाले जो होते हैं वो रिलीज की जा रही होती हैं, तो उसकी वजह से हमें जो कलर नजर आता है वो बेसिकली क्या आता है, वो हमें एक वायोलेट कलर नजर आता है, ठीक है। यहाँ पर हमें जो कलर नजर आएगा वो कौन सा होगा, वो वायोलेट कलर होगा। तो यहाँ पर हमने ये जो देखिए ये हमने एक कॉम्प्लेक्स आयन की हमने यहाँ एग्जांपल ले ली जिसमें हमने टाइटेनियम की यहाँ पे जो है वो हमने टाइटेनियम की कंट्रीब्यूशन देखी है, ठीक है, टाइटेनियम में किस तरह से होती है। इसके अलावा हम बात करें अगर यहाँ पर तो देखिए स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम का जो 3 पॉजिटिव आयन होता है उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो 4s0 होता है और 3d जो होता है वो भी हमारे पास 0 होता है। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये क्या बनाएगा, ये हमारे पास कलर्ड कंपाउंड्स नहीं देगा, ठीक है। तो हमारे पास व्हाइट सॉल्ट्स या व्हाइट कंपाउंड्स आ रहे होते हैं इसके। इसी तरह अगर हम बात करें किसकी, हम यहाँ पर बात कर लेते हैं जिंक की, ठीक है। हम यहाँ पर लिखेंगे Zn जिंक। जिंक के लिए देखें 2 पॉजिटिव आयन जो कंपाउंड्स होंगे, ठीक है, जिस तरह जिंक सल्फेट में, तो हमारे पास क्या होगा 4s0 होगा और 3d जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होगा, ठीक है। अगर कंप्लीटली फिल्ड होगा तो कोई ट्रांजिशन नहीं होगी, सारा फिल्ड है ना, ये भी फिल्ड है, ये भी फिल्ड होगा, ये भी फिल्ड होगा, ये भी इस तरह से होगा, ये D10 ऐसे बनेगा ना, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर भी होंगे इसी तरह।
ठीक है, 3D10 में, ठीक है, ये जिंक के लिए जो होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसके कंपाउंड भी इसीलिए वाइट होते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो आयंस इन ट्रांजिशन मेटल्स के आयंस क्या कर रहे होते हैं कि या तो उनके डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ठीक है, या हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो वो कलर्ड कंपाउंड्स नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है, बाकी जो है वो कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं। ये हमने डिटेल से स्टडी किया। उसके बाद हम आ जाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स पे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स को हम देखते हैं, इसमें हम देखेंगे इंटरस्टिशियल का जो वर्ड है वो बेसिकली निकला है इंटरस्टिसिस से, ठीक है, STICES। इंटरस्टिसिस हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ये होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स को हम इंटरस्टिसिस कहते हैं। तो जो मेटेलिक लेटिसेस होंगे, मेटेलिक नेटवर्क होगा, क्लोज्ड पैक्ड मेटल एटम्स होंगे, उनके दरमियान जो होल्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास स्मॉल एटम्स इस तरह के हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, तो ये वहां पे फिट इन हो जाते हैं, ठीक है, वहां पर घुस जाते हैं, तो वहां पर अटैच हो जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स कहलाते हैं, ठीक है। जिस तरह से इसकी एग्जांपल आ जाएगी कि हमारे पास होते हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स, ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि जो मेटल के क्लोज पैक मेटल एटम्स होते हैं उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, कार्बन के जो है वो एटम्स इसमें शामिल हुए होते हैं, ठीक है, तो वो कार्बाइड्स हमारे पास कहलाते हैं। अच्छा, इसके अंदर हम देखते हैं कि जो रेशो होती है या परसेंटेज होती है, तो हम कोई खास परसेंटेज नहीं रख रहे होते यहाँ पर डिफरेंट एलिमेंट्स की, ठीक है, जो यानी कि जो एलिमेंट्स हैं बेसिकली इनकी कुछ एटम्स जो होते हैं वो मेटल एटम के अंदर जो है वो फिट इन हो जाते हैं, ठीक है, हम कोई इसकी स्पेसिफिक कोई खास परसेंटेज नहीं देख रहे होते। और हम देखते हैं कि ये नॉन स्टोकियोमेट्रिक जो है वो कंपाउंड्स होते हैं, इनको हम जो है वो इंडस्ट्रियल एलॉयज भी कह देते हैं, ठीक है। और अब हम आ जाएंगे अपनी फाइनल यहाँ पर प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज एलॉयज। एलॉयज की बात करेंगे। एलॉयज हमें पता है कि क्या होते हैं, मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स भी कह सकते हैं कि एक चीज हमारे पास सॉलिड होती है, दूसरी उसके अंदर जो है वो हमने ऐड की हुई होती है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एलॉयज में की अगर हम बात करें तो ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये हमारे पास जो है वो एलॉयज भी बना रहे होते हैं, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स स्टडी करेंगे, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगी, ठीक है, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर हम इसकी एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। जैसा कि ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक की खास परसेंटेजेस मिला के जो है वो ब्रास बनता है। ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर और टिन की खास परसेंटेजेस मिला के बनता है। क्वाइन मेटल्स जिनसे क्वाइंस बनते हैं, कॉपर और निकल की खास प्रोपोर्शंस मिला के बनता है। स्टील में हम देखते हैं आयरन और कार्बन की खास प्रोपोर्शन होती है, इसके अलावा समटाइम्स क्रोमियम भी होता है, निकल भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है, डिफरेंट स्टील के टाइप्स में। स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग हमारे पास होते, इस तरह हमारे मुल्क में रुपये का बेसिक यूनिट जो होता है वो पैसा होता है, इस तरह से ब्रिटिश में अगर देखें, ब्रिटेन में देखें हम, तो पाउंड्स का जो होता है वो स्टर्लिंग होता है। तो स्टर्लिंग सिल्वर जो होता है वो भी कॉपर और सिल्वर से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है, इनकी खास परसेंटेजेस होती हैं। इस तरह एलॉयज जो होते हैं, देखें हम ट्रांजिशन मेटल्स एलॉयज बना रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना रहे हैं, ठीक है। इसी तरह ट्रांजिशन मेटल्स की एक और प्रॉपर्टी हमने देखी कि वो कलर्ड कंपाउंड्स देते हैं।